पुराने जमाने की बात है। किसी मुल्क का एक बादशाह था। यह बादशाह बहुत ईमानदार, बहादुर और रहमदिल इंसान था। यह अपनी रियाया का बहुत ख्याल रखता था। बादशाह की मलिका भी एक अच्छी खातून थी। बादशाह की मलिका एक गरीब लकड़हारे की बेटी थी। एक दिन बादशाह शिकार खेलते हुए जंगल में बहुत दूर निकल गया और मौसम भी खराब हो गया। आंधी और तूफान की वजह से किसी को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। सब साथी एक दूसरे से बिछड़ गए। जैसे जैसे शाम के अंधेरे फैलते गए, बादशाह को वापसी की फिक्र लाहिक होती गई। लेकिन बादशाह रास्ता भटक गया था और बादशाह वापस भी नहीं जा सकता था। और जंगल जंगली जानवरों से भरा हुआ था। जंगल में भी रात नहीं बिताई जा सकती थी, इसलिए बादशाह कोई महफूज जगह तलाश करने लगा। बादशाह को दूर कहीं से धुआं उड़ता हुआ दिखाई दिया। बादशाह ने करीब जाकर देखा तो वहां पर छोटा सा एक मकान था। बादशाह ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक बूढ़ा आदमी खांसता हुआ बाहर आया। बादशाह ने बताया कि मैं एक भटका हुआ मुसाफिर हूं। बाहर मौसम खराब है और मुझे पनाह की जरूरत है। वो बूढ़ा आदमी बादशाह को अंदर ले आया। उस बूढ़े आदमी की एक निहायत खूबसूरत जवान बेटी भी थी। वो बूढ़ा और इसकी बेटी दोनों जंगल में इस झोपड़ी में रहते थे। बूढ़ा लकड़ियां काटकर बाजार में बेचकर आता और अपने घर का गुजारा करता था। लड़की ने बादशाह के लिए खाना तैयार किया। खाना सादा था लेकिन बहुत अच्छा बना हुआ था। फिर बादशाह के लिए एक अच्छा सा बिस्तर लगा दिया गया। बूढ़े और उसकी बेटी ने बादशाह का बहुत ख्याल रखा। सुबह होते ही बादशाह अपने महल वापस आ गया। बादशाह अपने महल तो वापस आ गया, लेकिन उसे उस बूढ़े आदमी की वह खूबसूरत बेटी बहुत याद आई, जिसने उसे एक परदेसी मुसाफिर समझकर उसका इतना अच्छा ख्याल रखा था। बादशाह की शादी उसके सगे चाचा की बेटी से होनी थी, लेकिन वो लड़की बहुत मगरूर और चालाक थी। बादशाह ने शादी से इनकार कर दिया और फैसला सुनाया कि वह जंगल में मौजूद उस बूढ़े लकड़हारे की बेटी से शादी करेगा। और यूं बादशाह की शादी उस लकड़हारे की बेटी से हो गई और उसके चाचा की बेटी को इस बात का बहुत रंज हुआ। अब वह मौके की तलाश में रहने लगी। बादशाह के यहाँ पहले साल बेटी हुई, अगले साल फिर बेटी हुई। तब बादशाह के चाचा ने कहा कि बादशाहत लड़का ही संभालता है, इसलिए बादशाह को दूसरी शादी करनी ही चाहिए। लेकिन बादशाह न माना। जब चाचा की शादी के सारे रास्ते बंद हो गए तो उसने वजीर को आहिस्ता आहिस्ता अपने साथ मिला लिया और वजीर को शादी का लालच देकर मलिका के कमरे में सांप छुड़वा दिया। सांप के डसने से मलिका मर गई। बच्चियां अभी छोटी ही थीं, लेकिन बादशाह ने फिर भी शादी नहीं की। जब चाचा ने बादशाह के साथ अपनी दाल न गलती देखी तो उसने वजीर के साथ मिलकर बादशाह को भी जहर दे दिया और यूं खुद इख्तियार संभाल लिया। बादशाह की एक नौकरानी यह सब मंजर देख रही थी और वह समझ चुकी थी कि यह एक दिन शहजादियों को भी मरवा देगा। इसलिए वह नौकरानी दोनों शहजादियों को रात के अंधेरे में लेकर कहीं दूर चली गई। यूं एक नेकदिल बादशाह की रियाया को एक जालिम और मगरूर हुक्मरान मिल गया। बूढ़ी नौकरानी लड़कियों को लेकर जंगल में आ गई और उनकी परवरिश करने लगी। वक्त गुजरता रहा और वह दोनों लड़कियां नौजवान हो चुकी थीं। एक दिन बूढ़ी औरत सख्त बीमार हो गई और वह मरने के बिल्कुल करीब हो गई। तब उसने दोनों लड़कियों को अपने पास बुलाया और उन्हें बताया कि दरहकीकत वो दोनों शहजादियां हैं, और यह भी बताया कि उनके माँ बाप के साथ क्या हुआ था। उस बूढ़ी नौकरानी के मरने के बाद वह दोनों शहजादियां अकेली हो गईं। वह अपने माँ बाप को याद करके बहुत रोया करती थीं, लेकिन कुछ भी नहीं कर सकती थीं और यूं ही दिन गुजरने लगे। एक दिन शहजादा जंगल में शिकार खेलने के लिए आया और इसके साथ उसका वजीरजादा भी था। शहजादे ने तीतर शिकार किए और वजीरजादे को कहा कि इनको अच्छी तरह से भून कर ले आओ, और खुद शहजादा एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। वजीरजादे ने उन तीतरों को जब्ह करके उनका गोश्त बनाकर थोड़ी दूर फासले पर आग जलाकर उन्हें भूनने लगा। उसकी नजर सामने एक झोपड़ी पर पड़ी, जहां एक निहायत खूबसूरत लड़की खड़ी होकर वजीरजादे को हैरत से देख रही थी। वजीरजादा भी बहुत हैरान हुआ कि जंगल में इतनी खूबसूरत लड़की कहां से आ गई। वजीरजादा उसके पास गया और अपना तारुफ करवाकर पूछने लगा। इतने में उसे जलने की बू आई। वजीरजादा भागकर तीतरों के पास आया, लेकिन इतनी देर में वह जल चुके थे। वजीरजादा यह देखकर बहुत परेशान हुआ, लेकिन लड़की ने कहा, तुम हटो, मैं तुम्हें भून कर दे देती हूँ।
फिर उस लड़की ने वो तीतर उसे भून कर दे दिए। शहजादा वजीरजादे का इंतजार कर रहा था। वो हैरान था कि आज उसने इतनी देर क्यों लगा दी। पहले तो वह बहुत जल्दी भून कर ले आता है। जब वजीरजादा भुने हुए तीतर लेकर वहां पहुंचा और शहजादे ने उन्हें खाया, तो शहजादा उन्हें खाने के बाद हैरान होकर बोला कि आज तुमने इतने मजेदार तीतर कैसे भून लिए? आज से पहले तो तुम्हारे हाथ में ऐसी लज्जत नहीं थी। तब वजीरजादे ने बताया कि यहाँ से थोड़ा आगे एक झोपड़ी है, उसमें एक निहायत खूबसूरत लड़की रहती है। ये तीतर उसी ने भून कर दिए हैं, क्योंकि मैं तो उसे देखता ही रह गया था और मेरे तीतर तो जल चुके थे। उधर छोटी शहजादी जब वापस झोपड़ी में आई, वह दूर नदी के किनारे कपड़े धोने के लिए गई हुई थी। तो बड़ी बहन ने उसे वजीरजादे का सारा किस्सा सुनाया कि कैसे वह मुझे देखता रहा और उसके सारे तीतर जल गए। तो छोटी बहन ने कहा, देखना, अब वह शहजादे को लेकर तुम्हारे पास आएगा और तुम इतनी खूबसूरत हो कि वह तुम्हें पसंद कर लेगा। अगर वह तुम्हें पसंद कर ले तो तुम उसके साथ चली जाना और शादी कर लेना, लेकिन मेरे बारे में कुछ भी मत बताना। लेकिन बड़ी बहन ने उसे इनकार कर दिया और कहा कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती। लेकिन छोटी बहन ने कहा कि मैं भी तुम्हारे पीछे आ जाऊंगी, पर हमारा रिश्ता दुनिया के सामने नहीं आएगा। यह कहकर वह झोपड़ी से बाहर गई और जब वह वापस आई तो उसके हाथ में छोटे छोटे फूल थे और वो ये फूल अपनी बहन को देते हुए कहने लगी कि जब शहजादा तुम्हें अपने साथ लेकर जाए तो तुम इन फूलों को रास्ते में एक एक करके गिराती हुई जाना, ताकि मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ सकूं। सारी बातें समझाकर छोटी शहजादी झोपड़ी से निकलकर दूर एक पेड़ के करीब जाकर छुप गई और इतनी ही देर में शहजादा भी वहां पर आ गया। जैसे ही शहजादे की नजर उस शहजादी पर पड़ी तो वह उसे देखता ही रह गया और उस पर पैदा हो गया। उसने शहजादी से पूछा कि वह इस जंगल में अकेली क्या कर रही है। तो शहजादी ने अपनी छोटी बहन की समझाई हुई बातें बताने लगी कि यहाँ मैं अपने माँ बाप के साथ रहती थी। मेरी माँ मर गई और बाप मेरा लकड़हारा था। हम जंगल से लकड़ियां काटकर शहर में बेचकर अपना गुजारा करते थे। कुछ दिन पहले ही मेरा बाप भी चल बसा और अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं, इसीलिए मैं जंगल में अकेली रहती हूँ। शहजादे ने जब यह सुना तो फौरन शादी की पेशकश की और साथ चलने के लिए कहा। शहजादी साथ चलने के लिए तैयार हो गई। शहजादी ने एक छोटी सी गठरी ली जिसमें वो सफेद फूल थे और शहजादा उसे अपने साथ घोड़े पर बिठा लिया और फिर वह महल की तरफ चलने लगे। शहजादी एक एक करके फूलों को रास्ते में गिराती हुई जा रही थी और उधर छोटी शहजादी भी दरख्त के पीछे से निकलकर उनका पीछा करने लगी। शहजादा शहजादी को लेकर महल में पहुंचा और बादशाह और मलिका के पास गया और उन्हें शहजादी की सारी बात बताई और बताया कि वह दूसरी शादी इस लकड़हारे की बेटी से करना चाहता है। शहजादे की पहली बीवी उसकी खाला की बेटी थी और उसकी खाला भी बेवा होने के बाद महल में ही रहती थी। जब उन माँ बेटियों को पता चला तो उन्हें बहुत गुस्सा आया, लेकिन शहजादे की पहली बीवी जानती थी कि वह जिस काम की ठान ले वह करके ही रहता है। इसलिए उसने दिखावा करते हुए कहा कि कितना अच्छा होगा कि शहजादे की दूसरी शादी होगी और हम सौतने नहीं बल्कि बहनें बनकर रहेंगी। जब यह खुशी से इजाजत दे रही थी तो फिर भला किसी और को क्या ऐतराज हो सकता था, और फिर यूं शहजादे की धूमधाम से शादी हो गई। छोटी शहजादी फूल चुनती हुई जब शहर में दाखिल हुई तो शहर में खुशी का सामान था। शहजादी ने एक बूढ़ी औरत से पूछा कि अम्मा क्या बात है, पूरे शहर में जश्न क्यों मनाया जा रहा है? तो फिर बूढ़ी औरत ने बताया कि हमारे शहजादे को जंगल से एक प्यारी सी खूबसूरत सी लड़की मिली है और शहजादा उससे शादी करना चाहता है, इसलिए पूरा शहर खुशियां मना रहा है। लड़की ने उस बूढ़ी औरत से पूछा कि क्या मुझे इस शहर में कोई काम मिल सकता है? मैं करीब ही गांव से आई हूं, मेरे माँ बाप नहीं है और मेरे पास रहने के लिए घर भी नहीं है। तो बूढ़ी औरत कहने लगी कि हाँ, आजकल महल में बहुत काम है, मैं भी वहीं जा रही हूं। बूढ़ी औरत की एक बेटी थी जो कुछ दिन पहले ही बीमार होकर मर गई थी। उस बूढ़ी औरत ने शहजादी से कहा कि तुम मेरी बेटी बनकर मेरे साथ रह लो। ये बूढ़ी औरत जवानी में महल में काम किया करती थी और अब बुढ़ापे की वजह से उसने काम छोड़ दिया था। शहजादी ने बूढ़ी औरत से कहा कि अम्मा, मैं काम करना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे काम दिला सकती हो? बूढ़ी औरत शहजादी को लेकर महल की तरफ चलने लगी जहां हर तरफ शादियाने बज रहे थे। वो बूढ़ी औरत जब शहजादी को लेकर महल में पहुंची तो सामने से शहजादे की पहली बीवी आ रही थी। उस बूढ़ी औरत ने अदब से सलाम करते हुए कहा कि यह मेरी भांजी है, यह आज ही गांव से आई है, इसके माँ बाप मर चुके हैं,
इसे महल में काम पर रख लें। शहजादे की पहली बीवी ने कुछ देर तो शहजादी को देखा और फिर कुछ सोचते हुए उसे अपने साथ अपने कमरे में लेकर आ गई और कहने लगी कि यहाँ महल में सब कनीजें मलिका की ताबेदार हैं। मैं किसी को भी नहीं खरीद सकती, लेकिन अगर तुम मेरे लिए काम करो, जैसा मैं कहूँ तुम वैसा ही करो, तो मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा रुपया दूंगी। छोटी शहजादी उसे देखते ही पहचान गई थी कि यह शहजादे की पहली बीवी है, और दूसरा, उसकी बातों से उसे भी साजिश की बू आने लगी थी। शहजादी यह बातें सुनकर जल्दी से बोली कि हाँ मलिका साहिबा, आप जो बोलेंगी मैं करने के लिए तैयार हूं। फिर वो शहजादे की पहली बीवी मुस्कुराकर बोली कि अभी मैं मलिका नहीं हूं, अभी शहजादा बादशाह नहीं बना। इस पर अक्लमंद शहजादी ने कहा कि आपका इकबाल बुलंद हो, अगर अल्लाह ने चाहा तो आप बहुत जल्द मलिका बन जाएंगी। इस पर पहली बीवी ने कहा कि तुम बहुत काम की चीज हो, तुम बस इस महल में मेरे कहने के मुताबिक चलना। इस पर अक्लमंद शहजादी कहने लगी, जी मैं आपकी हर बात पर पूरी उतरूंगी। इसके बाद शहजादे की पहली बीवी छोटी शहजादी को लेकर इसकी बड़ी बहन के पास आ गई और कहने लगी कि आज के बाद यह तुम्हारी कनीज है, तुम्हें कोई भी काम करवाना हो तो तुम इससे करवा लेना। जब बड़ी शहजादी ने अपनी छोटी बहन को देखा तो वह बहुत खुश हुई और जल्दी से पहली बीवी का हाथ थाम कर बोली कि आप कितनी अच्छी हैं। पहली बीवी कहने लगी कि मुझे महल में और भी काम है, मैं जरा वो देख कर आती हूँ। उसके जाने के बाद दोनों बहनें एक दूसरे के गले लग गईं। छोटी बहन ने बड़ी बहन को नहीं बताया कि यहाँ महल में उससे क्या काम लिया जाएगा। शहजादे की शादी हो गई। महल में सब खुश थे सिवाय शहजादे की पहली बीवी के। छोटी शहजादी सारा दिन इसके पास रहती और वह दोनों मिलकर सोचा करती कि कैसे दूसरी बीवी से छुटकारा पाया जाए। बड़ी शहजादी उम्मीद से हो गई। यह बात पहली बीवी के लिए काबिले बर्दाश्त नहीं थी, क्योंकि वो अब तक शहजादे को औलाद नहीं दे सकी थी। मलिका, बादशाह और शहजादा यह बहुत खुश थे, इसलिए बड़ी शहजादी का ज्यादा ख्याल रखा जाने लगा। छोटी शहजादी अब परेशान रहने लगी। उसने अपनी बड़ी बहन से कहा कि यहाँ से कहीं दूर चलो। अब वह बड़ी शहजादी को यह भी नहीं बता सकती थी कि उसके लिए कितना खतरा है और पहली बीवी उससे कितनी जलती है। अगर वह किसी को बता भी देती तो उसका किसी ने भी यकीन नहीं करना था, क्योंकि पहली बीवी सबके सामने उसका बहुत ख्याल रखती थी। छोटी बहन की बात सुनकर बड़ी बहन कहने लगी कि यहाँ मेरा सब ख्याल रखते हैं। उस वक्त मैंने तुमसे कहा था कि मेरे साथ चलो। तुम अगर कहो तो मैं अभी भी शहजादे को बता दूं कि तुम मेरी बहन हो। लेकिन अक्लमंद शहजादी कहने लगी कि अब बताने का मतलब यह होगा कि शहजादियां झूठी हैं और उन्होंने जानबूझकर अपना रिश्ता छुपाया और कहीं यह दोनों बहनें किसी साजिश के लिए महल में आई हैं। ये सोचते हुए छोटी बहन ने बड़ी बहन को सख्ती के साथ मना कर दिया कि वह किसी को भी यह बात नहीं बताएगी। कुछ दिनों बाद जब विलादत का वक्त आया तो पहली बीवी ने छोटी शहजादी और दाई को बहुत ज्यादा पैसे दिए और कहा, जैसे ही बच्चा पैदा हो तो तुम बच्चे को कत्ल कर देना और उस बच्चे की जगह बिल्ली का बच्चा रख देना। छोटी शहजादी ने कहा कि यह काम मैं बहुत होशियारी के साथ करूंगी। फिर जैसे ही बड़ी शहजादी को बच्चा हुआ तो दाई ने बच्चा उठाकर छोटी शहजादी को दिया और कहा, इसे ले जाओ और ले जाकर कत्ल कर दो और इसकी जगह बिल्ली का बच्चा रख दिया। छोटी शहजादी जल्दी से बच्चे को कपड़े में लपेटकर पिछले दरवाजे से अपने घर आई और बूढ़ी औरत से कहा कि अम्मा, यह मेरी बहन का बच्चा है, इसका जिक्र किसी के सामने मत करना, इसको तुम बकरी का दूध पिलाओ, मैं शाम को आती हूँ। बूढ़ी औरत ने किसी किस्म का सवाल नहीं किया, क्योंकि छोटी शहजादी जल्दी में थी। उसने बच्चे को खामोशी से रख लिया। छोटी शहजादी जब महल में आई तो वहां अजीब ही मंजर था। दाई ने सबको बताया कि शहजादी ने इंसानी बच्चे की बजाय एक बिल्ली के बच्चे को जन्म दिया है। सब बहुत अफसोसदा और हैरान थे। शहजादी रोती जा रही थी और कह रही थी कि यह झूठ है, लेकिन कोई भी उससे बात नहीं कर रहा था। छोटी शहजादी ने एक बार फिर अपनी बड़ी बहन से कहा कि वो इसके साथ महल को छोड़कर चले और अपनी नई जिंदगी शुरू करें, लेकिन बड़ी शहजादी न मानी और कहने लगी कि वो शहजादे से मोहब्बत करती है और वह उसे छोड़कर नहीं जा सकती। छोटी शहजादी शाम को घर आई और उसने सारा वाकया अपनी बूढ़ी अम्मा को बताया। इस पर बूढ़ी अम्मा कहने लगी कि उसे उसके हाल पर छोड़ दो, तुम और मैं इस बच्चे की अच्छे से परवरिश करेंगे। फिर वक्त यूं ही गुजरता रहा। बादशाह की तबीयत खराब होने लगी और फिर वह सेहतमंद ना हो सका और बादशाह वफात पा गया।
बादशाह के मरने के बाद शहजादे को बादशाह बना दिया गया। शहजादे की माँ बादशाह की वफात के बाद गोशानशीन हो गई, इसलिए सारी जिम्मेदारियां शहजादे, जो अब बादशाह था, उसने और उसकी दोनों बेगमों ने संभाल ली। अब दूसरी बार फिर छोटी मलिका उम्मीद से हुई, तो बड़ी मलिका ने छोटी शहजादी को बहुत सारा इनाम दिया और कहा कि अब की बार बच्चे की जगह एक कुत्ते का बच्चा रख देना। इस पर अक्लमंद शहजादी ने कहा कि ऐसा ना करें, आपके भी औलाद नहीं है और बादशाह को वली अहद की जरूरत है। इस पर बड़ी मलिका बिगड़कर बोली कि अगर काम नहीं करना तो यहाँ से चली जाओ, मैं यह काम किसी और से करवा लूंगी। फिर छोटी शहजादी कहने लगी, अरे नहीं नहीं मलका साहिबा, मैं तो मजाक कर रही थी। छोटी शहजादी ने एक बार फिर छोटी मलका, जो कि उसकी बहन थी, उसे समझाया कि यहाँ से चली चलो। इस पर छोटी मलका ने कहा कि अब तो मैं मलका बन गई हूँ और लगता है कि तुम मुझसे जलने लगी हो। छोटी शहजादी इसकी कम अक्ली पर मातम कर कर रह गई। विलादत का वक्त हुआ तो एक बार फिर बच्चा होते ही छोटी शहजादी ने बच्चा उठा लिया और दाई ने उसकी जगह पर एक कुत्ते का बच्चा रख दिया। छोटी शहजादी पहले की तरह पिछले दरवाजे से अपने घर आई और बच्चा बूढ़ी अम्मा को देकर उल्टे पांव वापस भाग गई। महल में कोहराम मचा हुआ था। बड़ी मलका कहने लगी कि मुझे तो यह औरत लगती ही नहीं। पहली बार इसने बिल्ली के बच्चे को जन्म दिया था और अब की बार कुत्ते के बच्चे को। अगली बार यह ना जाने किस चीज को जन्म देगी। शहजादा भी बहुत परेशान था, इसलिए शहजादे ने वजीरजादे को, जो कि अब बाप की जगह वजीर बन चुका था, हुक्म दिया कि वह एक बड़ा सा पिंजरा तैयार करवाए और छोटी मलका को उसमें कैद करके शहर के चौक में रख दिया जाए। आते जाते सभी लोग इस पर थू थू करेंगे और यह सजा इसे 3 दिन के लिए दी जाएगी। उसके बाद इसे सारी उम्र के लिए कैद में डाल दिया जाएगा। वजीर ने बादशाह को समझाने की बहुत कोशिश की कि मुझे लगता है कि छोटी मलका बहुत मासूम है, लेकिन बादशाह ने किसी की बात ना मानी और एक बड़े से पिंजरे में छोटी मलका को बिठाकर शहर के चौक में रख दिया गया, जहां सब आने जाने वाले लोग 3 दिन तक उस पर थूकते थे। उसके बाद छोटी मलका को कैद में डाल दिया गया। बड़ी मलका को जो चाहिए था उसे वह मिल गया था और वह बादशाह के साथ बहुत खुश थी। बादशाह को कभी कभी छोटी मलका की याद तो आती थी, लेकिन साथ ही उसे बिल्ली और कुत्ते के बच्चे की याद आती तो उसे शहजादी से नफरत होने लगी थी। फिर उधर छोटी शहजादी ने मलका से कहा कि उसकी शादी है, इसलिए वह महल का काम छोड़कर जाना चाहती है। महल में कनीजों की कमी नहीं थी, इसलिए बड़ी मलका ने उसे जाने के लिए इजाजत दे दी और फिर छोटी शहजादी, बूढ़ी अम्मा और दोनों शहजादों को लेकर जंगल में आ गई और फिर वह दोनों बच्चों की परवरिश करने लगी। काफी अरसा ऐसे ही गुजर गया और फिर एक दिन बादशाह अपने वजीर के साथ जंगल में शिकार खेलने के लिए आया। बादशाह और वजीर अपने घोड़ों को एक नदी के किनारे पर ले गए और घोड़ों को पानी पिलाने लगे। अभी वह पानी पिला ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि 2 निहायत खूबसूरत बच्चे लकड़ी के 2 घोड़े लिए नदी के किनारे पर आए हैं और उन्हें पानी पिला रहे हैं और वह दोनों बच्चे साथ ही गाना गा रहे थे। काठ का घोड़ा, लोहे की लगाम, छू पानी पी ले मेरे गुलाम। बादशाह ने यह देखा तो बादशाह को बहुत हैरत हुई और बादशाह उन बच्चों के पास जाकर कहने लगा, प्यारे बच्चों, क्या लकड़ी के घोड़े भी पानी पीते हैं और क्या लोहे की भी लगाम होती है? इस पर बड़े बच्चे ने कहा कि क्या कभी औरत भी किसी बिल्ली और कुत्ते के बच्चे को जन्म दे सकती है? इस पर बादशाह और वजीर दोनों ही चौंक गए। बादशाह ने बच्चों से कहा कि तुम्हें यह सबक किसने पढ़ाया है? बच्चों ने कहा कि हमारी खाला ने। बादशाह ने बच्चों से पूछा कि तुम्हारी खाला कहाँ है? मुझे तुम्हारी खाला के पास ले चलो। बच्चे बादशाह और वजीर को इसी झोपड़ी में लेकर आए जहां कुछ अरसा पहले बादशाह आया था और यहां से अपनी मलका को लेकर गया था। बादशाह अपनी पुरानी कनीज को देखकर हैरान हो गया। बादशाह ने छोटी शहजादी से कहा, ऐ लड़की, यह क्या माजरा है और यह बच्चे कौन हैं? फिर छोटी शहजादी ने कहा कि आप कुछ अरसा पहले यहां से जिस लड़की को लेकर गए थे, मैं उसकी बहन हूं। मुझे पता था कि महलों में साजिशें होती हैं। बादशाह कहने लगा, तुम्हें पहले ही से सब कुछ कैसे पता था? इस पर शहजादी कहने लगी कि हम भी कोई आम जात से नहीं, हम दोनों बहनें भी शहजादियां हैं। हमारा बाप भी बादशाह था, वह भी एक बार जंगल में शिकार खेलने के लिए आए थे और रास्ता भूलकर मेरे नाना, जो कि एक लकड़हारे थे, उनके पास ठहरे थे। वहीं उन्हें हमारी माँ पसंद आ गई और फिर बाद में उन्होंने शादी कर ली और फिर महल में
न सिर्फ हमारी माँ पर साजिश हुई बल्कि बादशाह भी इसका शिकार हो गया। और फिर कैसे उन्होंने हमारे माँ बाप को मार डाला। और फिर वहां से एक पुरानी कनीज ने हमें वहां से बचाया और हमें लेकर जंगल में आ गई, वरना आज हम भी जिंदा ना होते। इसलिए मैंने बड़ी बहन से मना किया कि वह हमारा रिश्ता कहीं भी जाहिर न करे। अगर महल में सब ठीक होता तो कुछ अरसा बाद मैं सामने आ जाती, लेकिन महल में पहुंचते ही मेरे सामने सारी साजिशें आ गईं, क्योंकि इत्तेफाक से आपकी पहली मलका ने मुझसे ही यह सारा काम करवाना था, क्योंकि वह नहीं जानती थी कि वह जिसके साथ मिलकर जिसके खिलाफ साजिश कर रही है वह दोनों आपस में बहनें हैं। और फिर छोटी शहजादी ने शुरू से लेकर आखिर तक सारा किस्सा रो रो कर बादशाह को सुनाया और फिर यह भी बताया कि यह दोनों बच्चे कोई और नहीं बल्कि आपके वली अहद हैं। बादशाह ने जब यह सुना तो बादशाह की आंखों में आंसू आ गए और उसने दोनों बच्चों को गले लगा लिया। वजीर भी यह सारी कहानी सुनकर रोने लगा। जब शहजादी सारी कहानी सुना चुकी तो बादशाह गुस्से से खड़ा हो गया कि वह मलका को नहीं छोड़ेगा, लेकिन छोटी शहजादी ने रोक लिया कि वह छोटी मलका की मुजरिम है। पहले तो आप उसे इज्जत से रिहा करें, इसके बाद छोटी मलका को इजाजत दें कि वह इसके लिए सजा तजवीज करे। बादशाह को छोटी शहजादी की यह तजवीज बहुत पसंद आई, क्योंकि छोटी शहजादी जानती थी कि छोटी मलका बहुत रहमदिल है, वह उसे माफ कर देगी, क्योंकि सजा देने से भी वह वक्त वापस नहीं आ सकता था जो उसने कैद में गुजारा था और जो एक बहन ने दूसरी बहन की जुदाई में और 2 बच्चों ने अपनी मां के बगैर गुजारा था। बादशाह ने दोनों बच्चों को अपने साथ घोड़े पर बिठाया और वजीर, जो काफी देर से छोटी शहजादी को चुपके चुपके देख रहा था और उसकी यह हरकत बादशाह से पोशीदा न रही थी, बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा कि वह छोटी शहजादी को अपने साथ घोड़े पर बिठा ले। वजीर बादशाह की बात सुनकर शहजादी को अपने घोड़े पर सवार करके महल की तरफ चल पड़ा। महल पहुंचकर बादशाह ने बड़ी मलका को बेड़ियां पहनाई और खुद कैद खाने में जाकर छोटी मलका के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा और रो रो कर कहने लगा, ऐ मलका, मैं सारे वाकये से वाकिफ हो चुका हूँ और मैं तुम्हें आजाद करने के लिए आया हूँ। मलका को बाइज्जत रिहा करवाकर बड़ी मलका को इसके सामने पेश किया गया और वजीर ने सारा किस्सा सबको सुनाया। और जब छोटी मलका को इस बात का पता चला कि यह दोनों बच्चे इसके हैं तो उसके रो रो कर हिचकियां बंध गईं। वह दोनों बच्चों और छोटी बहन को गले लगाकर काफी देर तक रोती रही। फिर बादशाह ने कहा कि आज छोटी मलका को अख्तियार है कि वह बड़ी मलका को सजा दे, लेकिन छोटी मलका ने यह कहकर उसे माफ कर दिया कि गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आ सकता और यह सब मेरी किस्मत में लिखा था जो जरूर होना था, इसलिए मैं इसे कोई सजा नहीं दूंगी। फिर बड़ी मलका, जो डर के मारे थर थर कांप रही थी, उसने जब यह सुना तो वह भी छोटी मलका को गले लगाकर रोने लगी और साथ ही कहने लगी कि तुमने मुझे माफ करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। और फिर महल में बहुत बड़े जश्न का इंतजाम किया गया। इस दौरान वजीर ने शर्माते हुए बादशाह से अपनी और छोटी शहजादी की शादी की बात की। बादशाह ने मुस्कुराते हुए छोटी शहजादी की तरफ देखा। छोटी शहजादी ने शर्माकर नजरें झुका ली। फिर कुछ दिन बाद बहुत बड़े जश्न में वजीर और छोटी शहजादी की शादी कर दी गई और सब हंसी खुशी रहने लगे। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।